दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती को देना पड़ा मंदोदरी को श्राप। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पुराणों में एक कथा बहुत प्रचलित है जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जी हाँ, एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां पर मौजूद नहीं थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव जरूर मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नजर भगवान शिव पर पड़ी, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई और इसके लिए वो पूजा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब माँ पार्वती वहां पर आई तो उन्हें अप्सरा मधुरा का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। दोस्तों, गुस्से में माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप से मेंढक बना दिया और उससे एक कुएं में 12 वर्षों तक रहने के लिए कहा। ऐसा सुनकर भगवान शिव को बुरा लगा। उन्होंने माता पार्वती से काफी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुरा को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दे दिया। दोस्तों, अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसने पूजा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अप्सरा मधुरा कुएं में दिन रात पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे, वो एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए वो दोनों सालों सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मधुरा का श्राप 1 साल पूरा हो गया और वो कुएं में से ही अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आते ही अप्सरा मधुरा मदद के लिए पुकारने लगी। दोस्तों, तब मयासुर को जैसे ही अप्सरा मधुरा की आवाज आई, वो भागकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मधुरा को बचा लिया और उन्होंने अप्सरा मधुरा का नाम मंदोदरी रख दिया। कुछ समय बाद असुरों के देवता मयासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मयासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इस विवाह के लिए मयासुर राजी नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे में रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। रावण और मंदोदरी के बाद में 3 पुत्र हुए। कहा जाता है कि मंदोदरी को हमेशा से इस बात का पता था कि उनका पति रावण बल के अहंकार में आ चुका है। ऐसे में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब मंदोदरी ने उनको सलाह दी कि वो गलत कर रहे हैं और माता सीता को वापस उनकी कुटिया में छोड़ दे, लेकिन रावण नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के मरने से पहले मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और वहां का विनाश और अपने पति की हालत देखकर वो अत्यंत दुखी हुई। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रावण के बाद लंका का राजपाट भी विभीषण को सौंप दिया गया और तब मंदोदरी और विभीषण का विवाह हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।